नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में हुई मारपीट के मामले में वैभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस से हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब वैभव को लेकर अस्पताल ले जाएगी और कुछ देर में गिरफ्तारी होने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वैभव कुमार ने 13 मई को हुई घटना के बारे में पुलिस को शिकायत दी है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि शुक्रवार को वैभव कुमार ने दिल्ली पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाई है। वैभव कुमार ने शिकायत में विस्तार से बताया है कि 13 मई को आखिर क्या हुआ। वैभव कुमार ने बताया है कि किस तरह स्वाति मालीवाल जबरदस्ती सीएम हाउस में घुसी। पहले उन्होंने सिक्योरिटी वालों से बहस की, फिर वो जबरदस्ती ड्राइंग रूम में बैठ गई। आतिशी ने कहा कि स्वाति ने सीएम से मिलने की जिद की। ऐसा कौन करता है? सीएम से मिलने का तरीका होता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है। वो घर के कमरों में जबरदस्ती घुसना चाह रही थी। ये सब घटनाएं बताती हैं कि ये एक साजिश थी। ये साजिश केवल वैभव जी पर आरोप लगाने की नहीं थी। अगर उस दिन सीएम केजरीवाल जी मिल गए होते तो ये आरोप आज अरविंद केजरीवाल जी पर लग रहे होते। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जब कोई महिला इस तरह के आरोप लगाती है तो लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई होगी। हमें भी स्वाति मालीवाल जी के मामले में यही लगा था, लेकिन जब कल सीएम आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया उसमें कुछ अलग ही दिख रहा है। वीडियो में स्वाति जी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को धमका रही होती हैं। वह जो मारपीट और कपड़े फाड़े जाने का आरोप लगा रही हैं, उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। वो तो आराम से बैठी हुई हैं। बीजेपी की एसीबी ने स्वाति जी पर केस किया हुआ है और उसमें अभी फैसला आना बाकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी स्वाति जी के संपर्क में हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का एक वीडियो सामने आया है। नए वीडियो में स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से बाहर निकल रही होती हैं। इस बीच स्वाति मालीवाल सिक्योरिटी गार्ड का हाथ झटकते हुए नजर आ रही हैं। सीएम आवास से बाहर उन्हें महिला सुरक्षाकर्मी लेकर जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा लंदन से वापस आ गए हैं। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात भी की। अब मुलाकात का कारण क्या था, क्या बातचीत हुई, अभी ये साफ नहीं है, लेकिन इसे एक बड़ी सियासी घटना के रूप में देखा जा रहा है। असल में राघव चड्ढा लंबे समय से राजनीति में सक्रिय नहीं चल रहे थे। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे, राघव भी तभी से चुप बैठे थे। उनकी तरफ से ना कोई ट्वीट हो रहा था, ना कोई बयान जारी किया जा रहा था। कहा गया कि राघव अपनी आंखों का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कुछ अलग तरह की अफवाहों को हवा मिलने लगी थी। कहा तो यहाँ तक गया कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल तो नहीं हो जाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के खिलाफ है। जयराम रमेश ने आरोप पीएम मोदी के एक बयान पर पलटवार करते हुए लगाया। बता दें, पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि बुलडोजर कहां चलाना चाहिए, ये बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ से सीखनी चाहिए। इसके बाद जयराम रमेश ने योगी की वेबसाइट पर जाकर वो लेख दिखाया है जिसका टाइटल है आरक्षण की आग में सुलगता देश। वो कहते हैं इस लेख में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर सीधा हमला है। कैसे शब्द हैं? निकम्मा बनाने वाला आरक्षण, विभाजनकारी राजनीति करने वाला आरक्षण, आरक्षण का ये भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय व्यक्ति नहीं है। ये सोच आरएसएस की सोच है, ये सोच प्रधानमंत्री की सोच है। ये बाबा साहब के संविधान को हटाना चाहते हैं 400 पार का नारा देकर। असली बात यह है कि कभी भी बीजेपी और आरएसएस को बाबा साहब का संविधान स्वीकार नहीं था। 30 नवंबर 1949 में आरएसएस की एक पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने उसमें लिखा था कि इस संविधान में मनुवादी आदर्श कहीं नहीं मिलते, मनुवादी आदर्शों से ये प्रेरणा नहीं लेती। ये उनका लेख है। तो आज 2024 में हम इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए चुनाव में उतरे हैं। जयराम रमेश ने योगी का आरक्षण विरोधी लेख दिखाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को साफ साफ कह देना चाहिए कि वे योगी को समर्थन आरक्षण को लेकर उनके विचारों की वजह से दे रहे हैं। उनके 400 पार वाले नारे के पीछे भी यही राज है। वो ऐसा इसलिए चाह रहे हैं कि ताकि संसद में 400 सीटों की बहुमत से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का संशोधन कर सकें और दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों से उनके आरक्षण का हक छीन सकें। जयराम रमेश ने कहा, ये दशकों से चली आ रही आरएसएस की साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके मनुवादी सोच पर आधारित नया संविधान बनाना चाहते हैं। शायद ये वेबसाइट ज़्यादा समय के लिए उपलब्ध ना रहे, लेकिन अभी आप ये लेख यहाँ पढ़ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बुलडोजर चलाना कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी सरकार का काम है।
खड़गे ने कहा, बुलडोजर चलाना उनकी सरकार का काम है, हमने कभी बुलडोजर नहीं चलाया। ये भगवान का मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनाया जा रहा है, ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम खुद लोगों को भड़का रहे हैं। ये जो भड़काऊ भाषण देते हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। खड़गे ने कहा कि जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, जो चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, उनका नाम लेकर लोगों को भड़का रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद हर चीज़ की सुरक्षा होगी, हमारी सरकार संविधान से चलेगी। मुंबई में खड़गे ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खड़गे ने कहा कि जनता लड़ रही है, जनता जीतेगी। लोगों में नाराजगी है, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन उसके मुताबिक नहीं चलते हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये मोदी की राजनीति है। कर्नाटक में तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, गोवा, एमपी, गुजरात में भी यही किया, ये उनकी नीति है। गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 48 में से 46 सीटें मिलेंगी। अमेठी में क्षत्रिय समुदाय के लोग स्मृति ईरानी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं और लोगों को कसम खिला रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। करनी सेना के लोग अमेठी में घूम घूम कर लोगों को इस बात की कसम खिला रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। ये लोग बीते कुछ समय पहले कांग्रेस नेता दीपक सिंह के खिलाफ मुकदमे से नाराज चल रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बीजेपी में उनके समाज के कद को घटाया जा रहा है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह का कहना है कि जो भी पार्टी महिला का सम्मान नहीं करती है, हम उसका विरोध करते हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय चुनाव का उम्मीदवार अगर महिला का अपमान करता है तो बीजेपी के मुखिया और शीर्ष नेतृत्व अपना मुंह नहीं खोलते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने कसम खाई है ये भाजपा के हर नेता का विरोध करेंगे और उनको वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया उसने हमें मजदूर बनाकर रख दिया है। महिपाल सिंह ने तो यहाँ तक कह डाला कि हम इस बार ऐलान करते हैं कि पूरे देश के राजपूत समाज के लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे। स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह ने कहा कि एक सांसद महिला होकर महिला सम्मान के ऊपर बात नहीं करती हैं, संसद में महिलाओं को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाती हैं, तो उन्हें ये बोलने की कोई हक नहीं है कि हम दिल्ली में महिला सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजनाथ सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि जिन राजनाथ सिंह ने भाजपा को पूरे देश में प्रमोट किया, उन्हीं को भाजपा ने साइडलाइन कर दिया। नरेंद्र सिंह तोमर को सीएम बनाने के नाम पर एमएलए बनाकर छोड़ दिया। महिपाल सिंह ने कहा कि उनके पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिससे यह पता चलता है कि भाजपा में क्षत्रिय समाज का कद कम होता जा रहा है। इसी को लेकर करनी सेना के लोग अमेठी में बीजेपी के खिलाफ लोगों से कस्में खिलवा रहे हैं कि उन्हें वोट नहीं देना है। दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ। शुक्रवार देर शाम को हुई इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस घटना के बाद एक जनसभा में कन्हैया कुमार ने घटना पर प्रतिक्रिया दी। एनएसयूआई ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कन्हैया कुमार कह रहे हैं, ये साहब गुंडा मत भेजिए, हमने तो आपकी पुलिस देखी है, आपकी जेल देखी है, हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बह रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो अंग्रेज के चापलूसों से क्या डरेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कन्हैया कुमार पर हमले की निंदा की और लिखा है कि बीजेपी ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इस तरह की हिंसा पर उतर आई है। उन्होंने लिखा, उन्हें पता होना चाहिए कन्हैया कुमार कांग्रेस का बब्बर शेर है जो इस तरह की घटिया घटनाओं से घबराने वाले नहीं हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने 2 वीडियो ट्वीट किए हैं। एक उस वक्त का वीडियो है जब कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, में दूसरा वीडियो मनोज तिवारी की एक सभा का है जिसमें एक तरफ कथित तौर पर वो व्यक्ति बैठा दिखता है जिसमें कन्हैया कुमार पर हमला किया था। बीबी श्रीनिवास लिखते हैं कि कन्हैया कुमार पर कायराना हमला करने वाले भाजपाई गुंडों पर दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हमले के बाद जारी एक वीडियो में 2 हमलावर दावा करते हैं कि उन्होंने कन्हैया कुमार पर हमला किया है। इनमें से एक अपना हाथ दिखाता है और दावा करता है कि उसके सिर पर चोट आई। वो कहता है कि दोनों भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है। उस्मानपुर में रैली थी, वहां पर मुंह पर स्याही फेंक कर चांटा देकर जवाब दिया है। जब तक हमारे जैसे सनातनी जिंदा हैं, भारत के कोई टुकड़े नहीं कर सकता है। हमने जो कहा था वो कर दिया है। इस वीडियो को भगवा क्रांति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्राची के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वो लिखती हैं, बहादुर दत्त जिन्होंने कन्हैया कुमार को चांटा मारा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।